वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस देखेंगे जो आपका फॉरेस्ट गार्ड, बिहार पुलिस, होम गार्ड के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आज का पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी लॉलीपॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसी टाइप का प्रश्न आपको फॉरेस्ट गार्ड और बिहार पुलिस और होम गार्ड में पूछा जाता है। पहला का जो राइट आंसर क्या होगा गेस करें। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाने से क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, अंगूर लत्ता किसकी प्रजाति है, पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स बिहार पुलिस में। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंगूर लत्ता है जो आपका टमाटर की प्रजाति है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स, आप लोग गेस भी करते चलिएगा। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, क्या है। कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है फ्रेंड्स। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 वीवीआई सवाल है आपका कि दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में बैंकिंग सुधार, बी में चुनाव सुधार, सी में बीमा क्षेत्र सुधार, डी में कर सुधार। राइट आंसर क्या होगा गेस करें। तो देखिए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है जो फ्रेंड्स चुनाव सुधार से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 आपका है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, क्या है भारतीय संसद यानी भारतीय पार्लियामेंट की सबसे बहुत बड़ी विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए में है यह भारत में संविधान मंडल है, बी में इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, सी में है यह द्विसदनात्मक स्वरूप है, डी में संसद की ऊपरी सदन कभी बंद नहीं होता। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, इसमें राष्ट्रपति शामिल है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, संसद का निर्माण 3 से मिलकर हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसका प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ये भी देखिए प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 को देखिए कि मौर्य की राज्य की मुद्रा क्या कहलाती थी। तो देखिए मौर्य राज्य की जो मुद्रा थी वो क्या कहलाती थी, पण कहलाती थी। सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पण। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 आपका है कि भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी। गेस करें। ऑप्शन में बंगलौर, बी में चेन्नई, सी में दार्जिलिंग और डी में अहमदाबाद। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 8 आपका है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। तो गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सवाल नंबर 9 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 9 है भारत का पहला स्वास्थ्य यहाँ पर होगा फ्रेंड्स केंद्र क्रेडिट कार्ड। ठीक है, भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्र क्रेडिट कार्ड होगा, एडिट कार्ड नहीं। क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स कि भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्र क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स कि महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का नाम क्या था। उनका मूल नाम क्या था फ्रेंड्स, गेस करें बिस्मिल्लाह खां का। तो सवाल नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमरुद्दीन खान इनका नाम था। याद रखिएगा शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का नाम क्या था, कमरुद्दीन खान। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी। कौन सा राज्य में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या महाराष्ट्र में। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं फ्रेंड्स कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेस करें। जो अंत्योदय कार्यक्रम है सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था। तब 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राजस्थान।
सवाल नंबर 13 देखें, अग्नि निर्जा, ठीक है, अग्नि निर्जा रोग का संबंध किस फसल से है? तो किससे है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर आपका जो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेब से। याद रखिएगा, अग्नि निर्जा रोग है जो आपका सेब फसल से संबंधित है। सवाल नंबर 14 को देखिए, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी बीज कौन सा है? ठीक है, बीज होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी बीज कौन सा है? तो सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष यहाँ पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वृक्ष कौन सा है? ठीक है, क्या होगा? वृक्ष होगा। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकलिप्टस हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सही करें। सवाल नंबर 15 का क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टान में। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? पाली थी या प्राकृत थी या संस्कृत या हिंदी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत थी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 है, जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? ठीक है फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में अमाशय, बी में छोटी आंत, सी में बड़ी आंत, डी में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो जल का अवशोषण अगर जो आपसे पूछा जाए तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। सवाल नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स, उसी से यहाँ पर देखिए टाइपिंग में इसमें मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स कि पचे हुए भोजन का, ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण इनमें कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 19 है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? गेस करें, प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी ऑप्शन ए में फ्रेंड्स, बी में बाढ़, सी में आतंकवाद, डी में भूकंप। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद है जो आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता, ये मानव जनित आपदा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सुनामी, बाढ़ और भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका अध्ययन है जो आपका फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स आपका कवकों का अध्ययन किया जाता है, और पोमोलॉजी के अंदर फ्रेंड्स आपका फलों के अध्ययन का, ठीक है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये भी याद रखें। माइकोलॉजी हो गया आपका कवकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। तो चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स चैडविक ने। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत है जो 2016 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 23 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 23 है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? तो आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम आपका मेंडलीफ साहब ने किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 है फ्रेंड्स कि सोडियम की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करें। तो देखिए सोडियम का खोज आपको हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हम्फ्री एक सेफ्टी लैंप आता है, ठीक है फ्रेंड्स, सेफ्टी लैंप का भी खोज किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने ही किया था, ये भी याद रखें। और सोडियम का खोज किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए। सवाल नंबर 25 है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। क्या दोष है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो देखिए संघीय सरकार के जो शासन है उसका एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखिए फ्रेंड्स कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? गेस करिए, कुणाल, बृहदत्त, सुसीम या संप्रति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? सवाल एक बार फिर से सुने कि बिहार के किस महाकवि के काल में कौन सा राग? नचारी राग के गीत घर घर में गाए जाते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महाकवि विद्यापति। ठीक है,
चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए फ्रेंड्स कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का। तो बाइफोकल लेंस का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपका विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स कि भरतपुर नेशनल पार्क का नया नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, भरतपुर नेशनल पार्क पुराना नाम है फ्रेंड्स, इसका नया नाम पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय पार्क, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 32 को देखिए फ्रेंड्स कि लोक लेखा समिति अपने वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो गेस करें फ्रेंड्स किसको पेश करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोक लेखा समिति में टोटल कितने होते हैं फ्रेंड्स, तो 22 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपको 15 है जो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य होते हैं जो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य है जो लोकसभा से और 7 सदस्य जो राज्यसभा से होते हैं। यहाँ सवाल है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस पेश करते हैं, तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करते हैं। चलिए सवाल नंबर 33 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 33 है कि मानव शरीर का वह अंग जो पीत उत्पन्न करता है, जो पीत रस कहाँ उत्पन्न होता है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गेस करें। ऑप्शन ए में यकृत, बी में पित्ताशय, सी में छोटी या डी में अमाशय। तो पीत कहाँ से उत्पन्न होता है हमारे शरीर में फ्रेंड्स, तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत यानी क्या फ्रेंड्स, लीवर। ये देखिए लीवर और यकृत हो गया जो फ्रेंड्स मानव शरीर का है जो सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्लैंड है। ये भी सवाल याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड यानी ग्रंथि क्या है, लीवर। ठीक है, लीवर अंग्रेजी टर्म है फ्रेंड्स, इसका हिंदी क्या होता है, यकृत। तो मानव शरीर का वह अंग जो पीत उत्पन्न करता है, तो यकृत में ही पीत उत्पन्न होता है, तो ये भी याद रखें। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स कि एपिडर्मिक रोग संबंधित है। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। एपिडर्मिक रोग है जो किससे है, गला से है, कान से है, नाक से है, त्वचा से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 35 आपका है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता। बहुत ही वीवीआईएस वाले फ्रेंड्स और कॉमन सेंस की बात है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए, तो देखिए खराब होने से बचाने के लिए अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर साइट्रिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नोट्स में जो लिखा है याद रखिएगा ये भी फ्रेंड्स कि खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए, ठीक है, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो आपका हो गया क्या फ्रेंड्स यहाँ पर कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, तो साइट्रिक एसिड का। और दूसरा प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि खाद्य पदार्थ को संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 है निम्न में से कौन पानी जनित रोग है, गेस करें फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन है जो पानी जनित रोग है, पानी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है निम्न में से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टाइफाइड रोग है जो फ्रेंड्स आपका दूषित पानी पीजिएगा तो टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, इससे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट किया जाता है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। ये जो दूषित जल पीने से होता है। ठीक है, तो निम्न में से कौन पानी जनित रोग है, तो टाइफाइड। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान के अंतर्गत आपको आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 38 को देखें कि चलते समय प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मुड़ना कहलाता है। देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो प्रकाश चल रहा है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर मुड़ जाता है तो क्या कहलाता है, तो 38 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 39 को देखें कि सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर जाना जाता है,
तो सोडियम कार्बोनेट को धवन सोडा कहा जाता है, कपड़ा धोने वाला सोडा कहा के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स आपको पूछे खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका हो जाएगा सोडियम, इसमें क्या लगा दिया, बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो आपको खाने वाला सोडा है, और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो कपड़ा धोने वाला सोडा के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 40 को देखिए। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य दिवस आपको 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 41 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 41 है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 41 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो प्रकाशिक तंतु है जो आपका हिंदी है, इसका अंग्रेजी देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो कहीं पर कंफ्यूज करने के लिए फ्रेंड्स आपको दे देगा आपको प्रकाशिक तंतु, तो आप यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो ऑप्टिकल फाइबर्स है इसी का हिंदी है जो प्रकाशिक तंतु है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात यानी प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर है जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए सवाल नंबर 42 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 42 है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, यानी भारत का जो संविधान निर्माण किया गया है तो उसमें भारतीय संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई वो कहाँ के देश से लिया गया है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। सवाल नंबर 43 को देखिए फ्रेंड्स कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गेस करें सी हो जाएगा। ठीक है, भाग 5 में आपको संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। चलिए सवाल नंबर 44 को देखिए। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा दिनों तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा दिन तक कौन रहे फ्रेंड्स? ऑप्शन में आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी में बीबी गिरी और डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है जो सबसे ज़्यादा दिन तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। सवाल नंबर 46 को देखिए फ्रेंड्स कि गोवा को पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिए फ्रेंड्स कौन सा? तो 56वां संविधान संशोधन। चलिए सवाल नंबर 47 को देखिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका गेस करें फ्रेंड्स कब हुआ था? 1866 या 1897 या 1916 या 1966? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1866। ठीक है फ्रेंड्स, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद को 1866 में। चलिए सवाल नंबर 48 को देखिए। जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं? तो देखिए जो हमारे शरीर में जीन होते हैं फ्रेंड्स वो किस पे होते हैं? तो गुणसूत्र पे अवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 48 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 49 को देखिए फ्रेंड्स कि प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? जो प्लेटलेट्स है फ्रेंड्स, जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उसका मृत्यु कहाँ होता है फ्रेंड्स? इसका जो होता है प्लीहा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। चलिए इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही था फ्रेंड्स, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लें। अगर आप इस बार फ्रेंड्स बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं फ्रेंड्स और आपका जो वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड इसका एग्जाम है और होम गार्ड का एग्जाम है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, आपको कंटिन्यू इस पर वीडियो मिलता रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।